नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। इसके पहले के क्लास पे भी हमने डिस्कस किए हैं। आज के क्लास में हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल दिए दिए है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक क्या होता है, मतलब आज तक हमने जो भी पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब जो भी सर्किट है, सर्किट में हम इसका यूज तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो वो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। क्लियर? बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो हमारे ट्रूथ टेबल थे, जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब वही कंसेप्ट जो हमने ट्रूथ टेबल में अप्लीकेबल किए थे, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से चलना पड़ेगा। ठीक है ही तो बहुत ही आसान, लेकिन आपको जो वैल्यूज है, मतलब जैसा कि आपके पास एक ट्रूथ टेबल था जहां पे हम पी की वैल्यू ट्रू ट्रू एफ एफ लिखते थे, तो यहां पे क्या करेंगे, वन ट्रू की जगह आपको रिप्लेस करना है वन को, और फॉल्स की जगह आपको रिप्लेस करना है जीरो को। क्लियर? सही है, बढ़िया। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को क्या करते, शुरू करते। तो चलिए देखिए, अब ये लेक्चर थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर देते, जो भी हमारे अलजेब्रिक स्टेटमेंट है उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो दोस्तों, हमने ये भी क्या किए थे, इसी को भी डिस्कस किए थे इसके पहले की क्लास में। क्लियर? तो वहां पे क्या हुआ था, थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हुई थी। मतलब जो आपकी पुरानी वाली टेक्स्ट बुक थी उसमें क्या किए थे, जो कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ है, यहाँ पे थोड़ी सीलिंग मिस्टेक कर दी थी। जिन्होंने बुक्स लिखी, जिन्होंने बुक्स को क्या किया, रिलीज किया, मतलब जिन्होंने बुक्स बनाई, उनसे हाथ से भी थोड़ी गलती हो गई। तो क्या गलती हो गई, और जब मेरे ध्यान में एक गलती आई तो मैंने भी गूगल पे जाके बहुत सारा सर्च किया, तो मेरे को एक थोड़ा सा एक मिस्टेक नजर आई। तो मिस्टेक नई बुक में नहीं है, पुराने बुक में है सिर्फ पे। तो जो आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स, ए ट्रू। तो यहाँ पे पुराने बुक में यहाँ पे सी दिया था और यहाँ पे टी, मतलब हम इसका मीनिंग क्या समझते थे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है और टॉटोलॉजी। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या था, ये था फॉल्स और यहाँ पे ट्रू। और जो आइडेंटिटी लॉ है उसी में भी थोड़ी सी गलती कर दी थी उन लोगों ने। ठीक है? तो क्या थी आइडेंटिटी लॉ में, ये तो सही था, ये भी सही था। यहाँ पे एक मिनट, पी और यहाँ पे चाहिए था फॉल्स, और पी और यहाँ पे चाहिए था ट्रू। क्लियर? सही है, बढ़िया। तो पी और एफ ए आता पी और ए आ जाता ट्रू। तो इतना सही कर लोगे आप। ठीक है? मतलब जो भी हमने एग्जाम्पल किए, थोड़ा सा एक ही एग्जाम्पल था जो प्रूव वाला, जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता था, उसी में ही मिस्टेक हो गई। बाकी हमने कोई भी एग्जाम्पल में मिस्टेक नहीं की है। पूरा आपका जो भी एक्सरसाइज है वो पूरा एक्यूरेट है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा मेरे ध्यान में आया तो मैंने इसके ऊपर नजर डाल दी, तो ये मेरे को समझ में आया वहां से। क्लियर? तो उतना कुछ बड़ा मिस्टेक नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही था, जो कि आपके बुक्स में ही थोड़ा सी मिस्टेक थी, इसलिए वो मेरे हाथ से भी हो गई। क्लियर? ठीक है? तो ये आप सही कर लोगे। ये कॉम्प्लीमेंट में तो मैंने सही कर दिया, यहां पर भी आपको सही करना है। क्लियर? बढ़िया। ठीक है? तो चलिए और एक बार इसको क्या कर देते, रिवाइज कर देते, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस जो लास्ट अपना आर्टिकल है, जो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट है, इसमें भी इस टेबल का बहुत यूज होने वाला है। और दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये टेबल नहीं, क्या आप जहां पर पढ़ाई करते हो, जहां पर बैठते हो आप पढ़ाई करने, वहां पे एक चार्ट बना के लगा दो, क्योंकि आप जब जब इसको देखोगे तो आपके दिमाग में टेबल बैठ जाएगा, और ये आपके दिमाग में इसकी पिक्चर होनी चाहिए।
जब तक ऐसा नहीं होगा थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज जाएंगी जो भी इक्विवेलेंस के एग्जाम्पल है उन्हें सॉल्व करने के लिए। क्लियर? सही है। तो ये हमने आइडेंटिटी का और कॉम्प्लीमेंट का सही कर दिया। एग्जाम्पल भी हमने सही किए हैं बुक्स में, मतलब जो भी हमने एग्जाम्पल किए एक्सरसाइज में और सॉल्व वाले एक एग्जाम्पल में हुआ था, बाकी के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर? सही है। तो अगर आपको बुक्स में भी अगर आपने लिखते वक्त एक गलती कर दी तो आपको ये सही करना है। क्लियर? बढ़िया। ओके, तो देखिए आइडम्पोटेंट लॉ के बारे में जानते, थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे। आइडम्पोटेंट लॉ मतलब अगर दोनों पी है, मतलब पी एंड पी या पी और पी है तो वही आता है। क्लियर? कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या कि एक्सचेंज कर देना, पी और क्यू है तो क्यू और पी कर देना। ठीक है? अगर आपके पास पी एंड क्यू तो क्यू एंड पी, मतलब जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट लाना, फर्स्ट वाला नेक्स्ट में डालना, मतलब इंटरचेंज करना, यही होता है। बहुत सिंपल है। एसोसिएटिव क्या होता है, पी एंड ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट को एक्सचेंज करो या ऐसा लिख दो, यही होता है। पी और क्यू ब्रैकेट क्यू और आर ये है तो पहले 2 वाले को ब्रैकेट दो, बाद वाले को सिंगल छोड़ दो। ठीक है? तो इस तरीके से करना है। बढ़िया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि एक तो हम मल्टीप्लीकेशन करें या कॉमन निकाल दे, एक तो मल्टीप्लीकेशन करें या कॉमन निकाल दे तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्लियर? अब डी मॉर्गन्स मतलब क्या, जो एंड और के जो हमने नेगेशन निकाले वही डी मॉर्गन्स में आते, मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी। क्लियर? बढ़िया। सही है। ठीक है? ओके, फिर आइडेंटिटी लॉ, अगर P एंड T है तो P आएगा। वैसे अगर और में क्या होगा, P और T है तो ट्रू आएगा। मतलब अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये क्या है यहां पर भी ट्रू लिख दो, T आएगा, और यहां पर भी फॉल्स लिख दो। सही है। बढ़िया। तो P और T है तो P आ जाएगा, और P और F है तो P आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? बढ़िया। सही है। देखो, और इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं। यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स, जहां पे सी है वहां पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। क्लियर? बढ़िया। तो पहले एंड वाले देखो, जब P एंड T हो तो P, जब P एंड फॉल्स हो तो फॉल्स। क्लियर? जब P और फॉल्स हो तब P, जब P और T हो तब ट्रू। तो ये आइडेंटिटी लॉ होता है, आपको क्या करना है, बढ़िया सही तरीके से याद करना है। फिर आती है बात कॉम्प्लीमेंट लॉ की। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर एक नेगेशन है और एक नेगेशन में नहीं है, मतलब P और नेगेशन ऑफ P, जब एंड होगा तब फॉल्स आएगा, और जब और होगा तब ट्रू आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्लियर? ओके। फिर आता है अपना एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, P और इस टाइप से, मतलब P P दोनों साइड साइड में है, दोनों साइड साइड में है, और उनके सिंबल क्या है, एंड और, मतलब एंड और या और एंड, तब क्या आएगा, P आएगा। ये आपको डायरेक्टली याद करने। क्लियर? फिर कंडीशनल लॉ क्या होता है, P कंडीशनल Q है या P इंप्लाइज Q है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को नेगेशन लगा दो और करके Q लिख दो। सही है? और बाय कंडीशनल तो आपको पता ही है। क्लियर? तो ये अच्छे से आप कर लो, बहुत आसान है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, जो हमें करना है अब हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। अब सॉल्व एग्जाम्पल करने से पहले थोड़ी सी कुछ जानकारी लेते, जैसे कि अब आपको समझना पड़ेगा कि जो हम, जैसे कि हमें P है, Q है, और P और Q है, और इधर मैं लिखता हूं, वही लिखता हूं इस टाइप से। तो जब हम ट्रूथ टेबल था अपना,
तो ट्रूथ टेबल में हम कैसे करते थे, यहां पे क्या करते थे, 2 बार ट्रू लिखते थे और 2 बार फॉल्स लिखते थे और क्यू को रैंडमली चेंज करके लिखते थे। सही है, तो ये ट्रू ट्रू मतलब ट्रू हो गया, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये फॉल्स। तो हमें अब ये हुआ ट्रूथ टेबल में। जब हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जो आर्टिकल हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, तो जहां पे ट्रू है वहां पे 1 लिखना पड़ेगा और जहां पे क्या है फॉल्स, वहां पे आपको 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर? वैसे ही यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 0 1 0 लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। मतलब जहां पे फॉल्स है वहां पे 0 और जहां पे ट्रू है वहां पे 1 लिखना है। बस यही है, बाकी कुछ नहीं, बाकी पूरा सिंपल है। इट इज क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। देखिए, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है आपके बुक्स का, जो कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या है देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट। आपके पास एक सर्किट दिया है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि सर्किट इन सीरीज, मतलब जब सीरीज में हो, 2 सर्किट जब सीरीज में हो, मतलब 2 स्विचेस इन सीरीज या 2 स्विचेस इन पैरेलल, उसके बारे में जो भी डिस्कस किए हमने इसके पहले के क्लास में डिस्कस किए हैं, वो आपको देखना है। क्या है पैरेलल, क्या है सीरीज। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पे जानकारी लेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपको जो भी सर्किट दिया है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। एंड राइट इनपुट आउटपुट टेबल। मतलब कि हमने जो स्टार्टिंग में किए थे उसको हम ट्रूथ टेबल कहते थे, जहां पे ट्रू फॉल्स लिखते थे। अब यहां पर क्या करेंगे, हम जो टेबल निकालेंगे उसे इनपुट और आउटपुट टेबल कहेंगे। क्लियर? बढ़िया, समझ में आया क्या डिफरेंस है? जहां पे ट्रू फॉल्स है वहां पे ट्रूथ टेबल और यहां पे इनपुट आउटपुट टेबल कहेंगे। बढ़िया, सही है। तो उसी तरीके से निकालना है और आपको एक कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा कि सीरीज में रहा तो क्या करेंगे और पैरेलल में स्विचेस रहे तो क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी स्विचेस हमारे पैरेलल में हो तब हम और का यूज करेंगे और जब भी हमारे स्विचेस सीरीज में हो तब हम एंड का यूज करेंगे, जो इसके पहले के क्लास में हमने डिस्कस भी किए हैं। क्लियर? समझ में आया पैरेलल और सीरीज के बीच में अंतर क्या है? क्लियर? अब जैसा देखिए सर्किट है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा लेट पी को क्या बोलेंगे, पी लेंगे हम। ये जो फर्स्ट वाली स्विच है अपनी, ये वाली, इसे कहेंगे पी। स्विच S1 को कहेंगे। क्लियर? फिर लेंगे हम Q, स्विच S2 को कहेंगे और बाद में आएगा L। अब ये क्या है S1 डैश, अरे ये कुछ नहीं है, ये भी P है लेकिन ये नेगेशन ऑफ P हो जाएगा और S2 है, ये नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। तो ऑलरेडी वो हमने डिनोट की है P और Q में। उसका जब हम सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे तो उसी में वो उसको कन्वर्ट कर देंगे, यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? और अगर S3 होता तो फिर उसे हम R से डिनोट करते और हमारे पास एक लैंप है तो उसे बोलेंगे लैंप EL। क्लियर? बढ़िया, सही है। ओके, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है अभी इसको कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें क्या करना है दोस्तों, कन्वर्ट करना है। क्लियर? इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, द symbolic
फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, देखिए आपको कैसे लिखना है, जैसा देखिए, एक मिनट, देखो ये जो S1 है इसे हमने कह दिया P, तो यहाँ पे P लिखो, क्या लिखना पड़ेगा P। अब P के साथ सीरीज में कोई नहीं है, अब पैरेलल मतलब जो नीचे है, नीचे रहना मतलब इसे कहेंगे हम पैरेलल में, और अगर उसके सामने मतलब सीरीज में। अब नीचे मतलब पैरेलल में है, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, और का सिंबल यूज करेंगे। क्लियर, बढ़िया। फिर S2 है, S2 को हमने किससे डिनोट किया है, Q से डिनोट किया, तो यहाँ पे Q लिख दो। क्लियर। फिर ये क्या है, नीचे मतलब इसको ब्रैकेट कर दो, फिर नीचे मतलब फिर और आ जाएगा। फिर क्या है, S1 डैश है, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, और S1 डैश के आगे क्या है, सीरीज है, मतलब S2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लिख देंगे, और S2 डैश है, इसका मतलब ये भी आ जाएगा नेगेशन Q। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर, बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको ट्रुथ टेबल जैसे सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, देखो यहां पे लिख दो P, वैसे ही लिखना है जैसे हमने ट्रुथ टेबल में निकाले थे, यहां पर लिखना है Q। फिर क्या आपको नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q लगते, हाँ लगते, तो निकाल लो, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q भी निकाल दो। फिर फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करो, इसी तरीके से तो हमने निकाले थे वहां पर भी, और फिर पूरा सॉल्व करो। इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। क्लियर, बढ़िया। अब P की वैल्यू ट्रूथ टेबल में हम क्या लेते थे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, तो यहां पे ऐसा नहीं लेंगे, यहां पर 2 बार 1 और 2 बार 0, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 0। फिर नेगेशन ऑफ P निकालना है, मतलब जो P की वैल्यू है उसको इंटरचेंज करो, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1। फिर नेगेशन ऑफ Q की भी वैल्यू चेंज कर दो, 0 1 0 1। फिर P और Q निकालो, और में क्या होता है दोस्तों कि अगर दोनों वैल्यूज 0 0 तभी 0, अदरवाइज सबके लिए 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये हो जाएगा 0, मतलब जैसा हम ट्रू फॉल्स में करते थे। अब नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q है, और बीच में एंड है, जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू, अदरवाइज सबके लिए फॉल्स, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये 0, ये भी 0, और ये 1 1, मतलब ये आ जाएगा 1। क्लियर, सही है। अब इसको क्या करो, कनेक्ट कर दो, बीच में क्या है, और मतलब अगर दोनों वैल्यू क्या हो 0 तभी 0, अदरवाइज सबके लिए ट्रू, तो ये आ जाएगा 1 1 1। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। क्लियर, बहुत ही सिंपल था, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते, इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पे दिया। अब ये जो एग्जांपल है इसी को कैसे करेंगे, देखिए लेट P को क्या लेंगे, स्विच S1 लेंगे। क्लियर, बढ़िया। फिर आएगा Q को क्या लेंगे, स्विच S2। फिर क्या S3 है, हाँ S3 भी है, तो R लेना पड़ेगा, R को क्या बोलेंगे, स्विच S3 बोलेंगे। फिर S4 है क्या, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, और एक लेंगे लैम्प, लैम्पियर। क्लियर। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो अब S1 को तो हमने क्या, देखिए ए क्या है,
दोस्तों S1 है, S1 मतलब P हो गया, पॉजिटिव भी है वो तो P लिख दो। उसके सामने है मतलब एंड लिखो। सामने कौन सा है, उसके बगल वाले में, बगल वाली उसमें क्या है, SQ है, तो P एंड Q आ गया। बढ़िया, सही है, क्लियर, ओके। बाद में क्या है, नीचे वाला देखो। अब जो S3 है वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लास्ट में देखेंगे। उसके नीचे में क्या है, पैरेलल है, तो नेगेशन ऑफ P और S2 मतलब, और OB साइड में उसके बगल वाला, बगल वाली है, तो क्या बोलेंगे उसे, एंड। क्लियर, बढ़िया। और फिर S3 किसमें, इन सभी के सीरीज में R। तो एक कंप्लीट एक सर्किट हो गई, और इसे हमने क्या, इसे कनेक्टेड क्या है, S3 कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बढ़िया, ठीक है। तो चलिए अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल मतलब, सॉरी दोस्तों, इनपुट आउटपुट टेबल कहेंगे। क्लियर, ठीक है। ट्रूथ टेबल मतलब इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है। P लिखेंगे, यहां पर Q लिखेंगे। क्या नेगेशन ऑफ P लगता है आपको, लगता है तो निकालेंगे। क्या नेगेशन ऑफ Q भी लगता है तो वो भी निकालेंगे। ठीक है, वो भी निकालना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले R लिख दो, Q भी निकाल दो। बढ़िया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट निकालो, फिर सेकंड ब्रैकेट निकालो। ठीक है, पूरा फिर कंबाइन करके ये पूरा ब्रैकेट निकालो। और बाद में क्या करेंगे, पूरा निकाल देंगे। क्लियर, पूरा लिख देना यहाँ पे, क्योंकि R तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हम जब भी ट्रूथ टेबल निकालते थे तब 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स लिखते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बार 1 1 1 1 लिख हो गया 4 बार, और 2 बार 0, सॉरी 4 बार 0, फिर 2 बार 1 2 बार 0, फिर 2 बार 1 2 बार 0, फिर इसको रैंडमली चेंज। नेगेशन ऑफ P क्या होगा, 4 बार 0, फिर नेगेशन ऑफ Q निकालना है। ठीक है, फिर P एंड Q। अब P एंड Q ऐसे निकालो, जहां पर सेम है तो ये सेम है, ये सेम है, तो यहां पर 1 और 1, बाकी के कुछ है क्या, देखो दोनों साइड में क्या होना चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, नहीं है तो बाकी के सारे 0। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, अब इसको ज्वाइन कर रहा है एंड से, यहां पर भी एंड ही है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। बढ़िया, फिर इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर कौन से सेम है, लास्ट वाले सेम है, तो यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0। फिर इसको क्या कनेक्ट कर रहा है, और बीच में क्या है, और, तो और वाले क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार अगर 1 हो तो भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। फिर इन सारों को कनेक्ट कर रहा है अपना कौन, एंड, किसके साथ, R के साथ। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों 1 मतलब बाकी सारे 0। तो इस टाइप से आपको करना है, यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सही है, बनाओगे आप बढ़िया तरीके से। क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर,
और यहाँ पर थोड़ा सा क्या मिस्टेक है आपके सॉल्यूशन में, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। हाँ देखिए ये यांड ये हाँ सही, ये ऐसा लिखना है आपको। क्लियर, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, थर्ड वाला देखते। तो ये आपको करना है, सिर्फ मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि क्या है। जैसा कि S1 S2 है, तो सबसे पहले कैसा बनेगा, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ले लोगे आप P, S1 को P लोगे तो ये हो जाएगा P। उसके बगल में कोई है क्या, बगल में कोई और, मतलब बगल वाली या बगल वाला जो भी कुछ है आप नहीं है, बढ़िया। लेकिन उसके सामने है, सामने है मतलब आपको लेना पड़ेगा और, सही है, क्लियर। अब और लोगे तो S2 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, Q कहते हैं। इसको कंप्लीट कर दो, बढ़िया। अब S2 तो सिंगल है भाई, वो सिंगल है, उसके पास कोई नहीं है, उसको सिंगल ही रहने देंगे, और वो सीरीज में है। तो बोला मैं, मेरे को सिंगल ही रहना है, मेरे को सिंगल रहना ही पसंद है, तो मैं क्या लूँ, सिंगल ही रू। तो यहां पर Q लिख दो, बढ़िया। फिर एंड, अब इसके साथ ये कनेक्ट है, मतलब इसके बगल में कनेक्ट है ना दोस्तों, इसके बगल में कनेक्ट है, इसलिए क्या आ जाएगा, फिर एंड आ जाएगा। इसके नीचे कनेक्ट है क्या, नहीं है, इसके बगल में, मतलब इसके बगल में है, तो क्या आएगा, एंड। फिर बनाएंगे हम S3 को क्या बोलेंगे, R, और R के नीचे क्या है, मतलब S3 के नीचे क्या है, पैरेलल में है ना नीचे, इसका मतलब आ जाएगा और S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना पड़ेगा, और आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना पड़ेगा। सही है, आप बनाओगे ऐसा, क्लियर कर लोगे, सही है, ठीक है। नहीं आया तो फिर बताना। ऐसे एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, बहुत सिंपल है, जैसा मैंने बताया वैसा आपको लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अब इसका सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, अपने मन से इसको सॉल्व करना है। कर लोगे, कर लोगे नहीं यार मेरे यार, सही है, ओके, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। अब ये जो हमने क्या किए, जो भी एग्जाम्पल किए, ये जो एग्जाम्पल किए हमने, ये क्या किए, एक सर्किट था हमारे पास, उससे हमने क्या किया, कन्वर्ट किया उसको लॉजिक में, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में उस सर्किट को कन्वर्ट कर दिए। अब ये जो एग्जाम्पल 2 है, इसमें क्या बोला कि जो सर्किट हमको कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, उससे हमें क्या बनाना है, सर्किट बनाना है। क्लियर, तो ये भी सर्किट बनाना भी उतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से सर्किट इधर उधर भी हो सकते, लेकिन आपको कंस्ट्रक्ट सही तरीके से करना है। क्लियर, बढ़िया। तो कैसे बनाएंगे सर्किट, कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपको पता है कि जो अपना P होता है वो स्विच 1 होता है, ठीक है। जो Q होता है वो स्विच 2 होता है, और अगर R है तो स्विच 3 होता है। तो उसी से हमें सर्किट भी बनाना पड़ेगा, और जब हम सर्किट बनाएंगे तो उसे हमें पावर की भी जरूरत लगेगी और एक लैंप की भी जरूरत लगेगी। क्लियर, पावर बोलो मतलब बैटरी बोलो या सर्किट बोलो, कुछ भी बोलो, पावर तो देना पड़ेगा ना, तभी तो वो चलेगा। या आप बैटरी बोलो, सिंपल सी बात, बैटरी बोलो, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम सर्किट बनाना सीखते हैं अभी कि सर्किट कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले क्या करो, यहां पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसी को सॉल्व करते। क्लियर, ये देखो यहाँ पे दिया है, बढ़िया, इसी को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे यारों। जब आप इसको प्रैक्टिकल में करोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। आप घर पे भी कर सकते हो इसे, लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगी कि जो अपना पावर है घर का, उसको अच्छे से यूज करना है। बढ़िया, थोड़े प्रिकॉशंस भी लेने, ऐसा नहीं कि कैसे भी करे। अब ऐसे जो भी सर्किट है, जितने भी हम अभी सर्किट बना रहे हैं ना, वो आप घर पे भी एज ए प्रैक्टिकल ट्राई कर सकते हो।
आपको उतने स्विचेस मार्केट से परचेस करने पड़ेंगे, एक बैटरी लाना पड़ेगा और एक लैंप लेना पड़ेगा, तो आप ऐसे सर्किट तैयार कर सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। क्लियर? फिर आपको क्या क्या लगेगा, जो भी स्विच है, जितने भी स्विचेस का आपको सर्किट बनाना है, 2 का बनाना है या 3 का बनाना है, उतने आपको परचेस करना पड़ेगा। क्लियर? अब स्विच ऐसे, कुछ स्विचेस ऐसे भी लाने पड़ेंगे जिसको क्या बोलेंगे, जैसे आपके घर के बाहर एक लाइट होता है तो बाहर से भी चालू होता है और अंदर से भी चालू होता है, तो ऐसे भी कुछ स्विचेस लाने पड़ेंगे जिसको ट्विन कहते हैं। फिर आपको क्या लगेगा, एक लैंप लगेगा और एक बैटरी लगेगी, और वायर की भी जरूरत पड़ेगी ना, जब तक वायर नहीं होगा तब तक तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे बनाते हैं इसको। तो यहां पर भी वैसा ही लिख देने का, कैसा लिख देने का, लेट। थोड़ा सा ना, 1 मिनट यार, ठीक है। तो लेट पी, पी को क्या बोलेंगे, स्विच S1, स्विच S1। क्लियर? क्यू को बोलेंगे स्विच S2, और आर भी है अपने पास, तो आर को बोलेंगे स्विच S3। तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना है। फिर लैंप लेंगे, एल को बोलेंगे लैंप एल। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अभी हमको बनाना है सर्किट, तो सर्किट कैसे बनाएंगे, तो जैसा देखिए, सबसे पहले पी से स्टार्ट करो, तो पी है आपके पास और स्विच S1। सबसे पहले आपको एक वायर लेना पड़ेगा, अब वायर लंबा लंबा वाला वायर लेना पड़ेगा। फिर क्या करो, उस वायर को कट कर दो और वहां पे एक स्विच फिट करो। तो मैं एक क्या लेता हूं, लंबा सा एक वायर लेता हूं, 1 मिनट, ऐसा नहीं, ऐसा एक लंबा सा वायर लेता हूं। देखिए ये वायर ले लिया, फिर मैंने इसको कट कर दिया और यहां पे फिट कर दिया मैंने एक स्विच इस तरीके से। 1 मिनट, ऐसा, ये हो गई अपनी स्विच एस। पी मतलब S1। क्लियर? समझ में आया? हो गई पी वाली स्विच ऐड। फिर अपने पास और है, और है, और और के बाद जो भी मटेरियल है, और का मतलब होता है पैरेलल, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो हम नीचे जाएंगे इस टाइप से, पैरेलल में करना है ना हमें, और पैरेलल में करने के बाद हमें कितने स्विचेस है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब हमें 2 स्विचेस ऐड करने हैं पैरेलल में। पैरेलल में जाने के बाद 2 स्विचेस ऐड करने, जहां पर एक नेगेशन ऑफ पी है इस टाइप से, और एक सीरीज में है उसके साथ क्यू, इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। क्लियर? बढ़िया, क्लियर। अब ये क्या है, नेगेशन ऑफ पी को क्या बोलेंगे, S1 डैश, और ये हो जाएगा आपका क्यू मतलब S2। समझ में आया? ऐसा क्यों किया, बगल वाले में क्यों किया, बगल वाली में क्यों किया, बगल वाला कौन था, अरे भाई बगल में था ना, एंड मतलब बगल में होना, और मतलब सामने होना। तो S1 के सामने हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, लेकिन नेगेशन ऑफ पी के बगल में कौन था, क्यू था। बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब यहां पे और है, अब एक बॉक्स था, अब एक बॉक्स तो हो गया, अपनी एक पेटी तो बन गई, जो भी आपका स्विच बॉक्स है घर में जो रहता है वही, उसी टाइप से समझो, आसान लगेगा आपको। फिर क्या करना है आपको, ये करना है, ये फिर और आ गया। फिर हमें इसके पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, स्विचेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नीचे बनाना पड़ेगा, तो नीचे फिर क्या है, ये नेगेशन ऑफ क्यू है, तो नीचे ही बनाओ ऐसा, इसके वायर को कट कर दो
ऐसा ऊपर चले जाओ, फिर ऐसा, ये हो गया एक, फिर उसके बगल में है क्या, सामने बगल में है तो फिर एक और कर दो ऐसा, बढ़िया हो गया, सही है, क्लियर। और फिर क्या है, एक और है तो उसके नीचे आ जाएगा ये वाला, इस टाइप से। समझ में आया दोस्तों, बढ़िया, क्लियर। अभी नेगेशन ऑफ क्यू मतलब S2 डैश हो गया, और ये R मतलब S3 हो गया, और ए नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश हो गया। इस तरीके से बन गए हमारे सर्किट। तो आप सर बोले कि इसको कनेक्ट करके नहीं निकाल सकते क्या? नहीं, तो ये एक पेटी कंप्लीट हो गई दोस्तों, एक पेटी कंप्लीट हो गई। देखो यहां पर क्या है कि 4 पार्टीशन करने पड़ रहे हैं हमें, इसलिए आपको 2 पेटी का यूज करना है। जब भी आपको लगे कि हमारे 4 पार्टीशन बन रहे, एक तो ऐसे 4 पार्टीशन बनेंगे, 1 2 3 4, सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पैरेलल में अगर आपके 4 पैटर्न बन रहे हैं, समझ में आया? तो इसको समझो फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकंड पैटर्न है, और ये थर्ड पैटर्न है, और ये फोर्थ पैटर्न है। मतलब आपके पास 4 पैटर्न है, तो 4 पैटर्न अगर ऐसे होते हैं तो आपको 2 पेटियां बनानी है। उससे क्या होगा, आपके लिए बहुत आसान बनेगा एग्जाम्पल, नहीं तो वो थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाएगा। और अगर आपके पास क्या है, 3 ही है, 3 ही स्पॉट आते, 3 ही आते हैं, तो आपको एक पेटी में भी काम चला सकते हो, जैसे कि इसके अगले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, क्लियर। एक पेटी में ही उसको हम क्या कर देंगे, पूरा फिट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, तो आपको ये जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितने पार्टीशन बन रहे हैं। तो हमने बोला कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और फोर्थ हो गया, मतलब 4। तो 2 पेटियां बना लो अलग अलग, ठीक है, बढ़िया, समझा। अब बोले अब क्या करेंगे आगे में, इतना तो हो गया, कुछ नहीं करने का। अब पेटियां बनाई है हमने, फिर इसे क्या करो भाई, वायर से तो कनेक्ट कर दो। ऐसा पेटियां बनाई है तो वायर से कनेक्ट तो करना पड़ेगा। तो हमने दोनों पेटी को ऐसा वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब आपका हो गया। अब इधर से लाओ एक ऐसा, इस टाइप से, यहां पर लगाएंगे लैंप, और यहां पर एक लगाएंगे बैटरी, यहां पर लगाएंगे बैटरी इस टाइप से, और यहां पर लगाएंगे लैंप। यहां से अपना पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, सही है। ऐसा पावर चलेगा, ऐसा पावर चलेगा, क्लियर। इस तरीके से पावर चलने लगेगा। तो ये होगी आपकी सर्किट डायग्राम, सही है। देखिए अगले वाले यहां पर, बढ़िया, समझ में आया, बहुत सिंपल था, इस तरीके से आपको करना है। 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, 1 मिनट दोस्तों। ये सर्किट को ऐसा नहीं, क्योंकि ये वायर अलग अलग था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो था इस वायर को, इसको ऐसा जाके, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूँ, 1 मिनट, इस टाइप से, ठीक है, अभी दिख रहा है। तो फिर इसको कैसा कनेक्ट करेंगे, ऐसा, क्योंकि वो वायर अलग था, इस टाइप से कनेक्ट करेंगे। सर्किट समझा सभी को अभी, बढ़िया। वैसे भी कर सकते, लेकिन वहां से जोड़ जंतर करना पड़ेगा। अरे यार, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम घर में तो कर सकते। मतलब यार यहाँ पर अटैच करो, यार यहाँ पे अटैच करो, सर्किट तो फ्लो होगा, करंट तो फ्लो होगा ना। हमें करंट ही तो फ्लो कराना था, लेकिन वो डायग्राम में अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। प्रैक्टिकल में आप वैसा भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल में तो आप कुछ भी कर सकते हो, इधर उधर के काट पीट करके कैसा भी कर सकते हो। जो लाइट आपके घर में नहीं चल रहा उसको भी चला सकते हो, कुछ भी करके, वहां पे कुछ कर लो, हो जाएगा वो भी स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं, यहां पर बढ़िया सर्किट बनाना सीखते हैं, मजा आ जाएगा, बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखो ये कंप्लीट एक सर्किट है, ठीक है, एक ही है,
एक ही पार्टीशन है ये पूरा, तीनों को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। देखो देखो ना यार, बगल बगल में है ना, बगल बगल में, एंड मतलब बगल बगल में, तो ये एक ही वायर में कनेक्ट हो जाएंगे। फिर और आएगा, फिर और आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सामने वाले मतलब और के बाद वाले जो आने वाले, उसे हमें पैरेलल में लाना पड़ेगा। फिर ये एक दूसरा पार्टीशन बनेगा, क्योंकि ये अलग है भाई। ये जो नेगेशन ऑफ पी है सिंगल है, इसका किसी के साथ कनेक्शन चक्कर चुक्कर कुछ भी नहीं है, ये सिंगल है। क्लियर, इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, इसको सिंगल रहना पसंद है। फिर उसके बाद और है, मतलब नेगेशन ऑफ पी आपको पैरेलल में तो लिखना पड़ेगा, और उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। फिर ये ब्रैकेट में क्या है, क्यू के बगल में कौन सा है, आर है, मतलब क्यू डबल है, क्यू सिंगल है क्या, नहीं, उसके मजे ही मजे। तो क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर है। तो कितने पार्टीशन बन रहे इसमें, अरे यार पार्टीशन वर्ड मतलब कि आपको समझने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, आसान बनाने के लिए। क्लियर, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो आपको एक ही बॉक्स बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, 3 पार्टीशन है, एक बॉक्स में भी चलेगा। कैसे करते हैं, क्या करते हो, अभी हम देखेंगे। क्लियर, बढ़िया। तो सबसे पहले पी, तो एक वायर ले लो, वायर लेना पड़ेगा लंबा वाला, घर में वायर लेने का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट पी स्विच S1 क्यू स्विच S2, आर है कि आर भी है, आर S3 और एल लैंप एल। बढ़िया, सही है। क्लियर, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। फिर बनाएंगे हम सर्किट वाला, बढ़िया। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। P है तो सबसे पहले P मतलब S1 हो गया, इस टाइप से, इस ऐसा आपको निकालना है। बाद में क्या है, उसके बगल में है, मतलब एंड मतलब उसके बगल में, फिर एक हो गया, दूसरा भी Q भी हो गया, फिर उसके बगल में R है, मतलब तीसरा भी हो गया। कोई प्रॉब्लम ये है इसमें, नहीं। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। बढ़िया, क्लियर, जबरदस्त। फिर पैरेलल में मतलब उसके नीचे लाना पड़ेगा ऐसा, और पैरेलल में लाने के बाद क्या है, सिंगल है क्यू, क्योंकि उसके साथ कोई है ही नहीं कनेक्शन में, वो सिंगल है। तो फिर उसको सिंगल है तो सिंगल ही रहने दो ऐसा, और इसको कनेक्ट कर दो, पेटी बना लो एक। ठीक है, इसको कहेंगे हम S1 डैश, क्योंकि नेगेशन P है। फिर उसके बगल में क्या है, और है, फिर एक इसके नीचे क्या करो, यहां से इसी को खींच लो। अरे यार एक मिनट, इसी को ही खींच लो, क्योंकि पैरेलल में बनाना है। तो पैरेलल में बनाने के बाद हो गया, बढ़िया, नीचे आ गया, यहां तक हो गया। फिर क्या है, Q, तो ये Q के लिए छोड़ दो, और उसके बगल में ही है यार एंड मतलब। तो इस तरीके से इसको, इस स्विच बॉक्स को क्या करो, कंप्लीट कर दो, और यहां पर हो जाएगा आपका S2, और यहाँ पे हो जाएगा S3 डैश। जबरदस्त, कोई प्रॉब्लम, बढ़िया। अब ये जो पेटी बनी हमारी, इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, किसके साथ, लैंप और बैटरी के साथ। तो ऐसा कनेक्ट भी कर दो। और यहां पर लगा दो एक बढ़िया तरीके से, क्या लगाओगे, लैंप लगाओगे, और यहां पर लगाओगे बैटरी। हो गया आपका, बढ़िया, सही है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाह, सही, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते, थर्ड वाला कर लोगे ऐसा ही, बुक्स का एग्जांपल है, आपको करना ही है। क्लियर, बढ़िया, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। एक्सरसाइज का होता तो नहीं छोड़ते, यहां पर मैं छोड़ रहा हूं, इस तरीके से आपको करना है। बढ़िया। अब यहाँ पे 2 पेटियां क्यों बनी, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज बन रही, इसलिए वैसा आपको सोचना पड़ेगा। मतलब कि आपको एग्जाम जब भी आए, एग्जाम में
एग्जाम्पल, तो आपको डरना नहीं है, इस तरीके से करना है। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है, सेकंड पॉसिबिलिटीज है, थर्ड पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस टाइप से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 3 पॉसिबिलिटीज। तो एक भी पेटी चलेगी। क्लियर? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पर आपको क्या करना है? गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर फॉलोइंग सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट हैज मिनिमम। अरे यार यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पर ये जो सर्किट है ये इतने सारे स्विचेस से बनी है कि यहाँ पर बहुत स्विचेस लगाई हुई है। तो हमें क्या करना है? क्या ये जो सर्किट है जो है, क्या इसमें से कुछ स्विचेस हम कम कर सकते हैं? क्या कुछ कम कर कुछ कम करके भी ये सर्किट बना सकते हैं क्या? तो एग्जाम्पल ने वही बोला कि अगर हमारे घर पे कोई सर्किट है, उसमें हमने 6 स्विचेस लगा दिए, तो हम ये सोचेंगे अगर हमारी सर्किट जो 6 स्विचेस से चल रही है, क्या मैं उसे 2 ही स्विचेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं उसको 3 सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? उसी के बारे में इसमें इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है? जानना है। उसी तरीके से हम उसको कन्वर्ट करना है। बढ़िया, बहुत ही सही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको सिर्फ क्या करना है? इंटरेस्ट लाना है। ठीक है, पूरा फिजिक्स जैसा है। तो एग्जाम्पल में क्या बोला कि ये जो सर्किट है इसको मिनिमम करना है। मिनिमम स्विचेस में कितना हम मिनिमम कर सकते हैं? देखो, अगर आपके घर में एक लाइट है, चलाने जाए तो उसको 100 स्विचेस भी वहां पे लगाया जाए तो भी कमी है। उतना वहां पे करना पड़ेगा जुगाड़। और वहां वो एक 50 स्विचेस भी लगाओ एक लाइट के पीछे तो भी वो सर्किट चलेगा, लेकिन वो क्रिटिकल होगा। मतलब वो 50 से भी चला सकते और 1 से भी चला सकते, एक भी बटन होगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें? तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उस सिंबॉलिक फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे अलजेब्रिक स्टेटमेंट है उसी का यूज करके। और उनका यूज करने के बाद जो हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा लास्ट में, वहां से हम एक नया सर्किट बना लेंगे। सही है? बढ़िया। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट। तो चलिए शुरू करते। बढ़िया, इस एग्जाम्पल को समझते किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा लेट लोगे। अब बोलो स्टार्टिंग वैसे ही करनी। पी क्या होगा? स्विच S1। क्यू को बोलेंगे स्विच S2। और आर है क्या? S3 है क्या? नहीं, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। एल मतलब लैंप। ये क्लियर? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? सही है, ओके। अब आपको क्या करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। द सिंबॉलिक फॉर्म, ऐसा आप लिख सकते हो। कैसा लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म में? देखो, अब इसको क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। बगल में है, सबसे पहले अगर बगल में तो बगल वाले के साथ कनेक्शन करेंगे रे बाबा, सामने वाले के साथ नहीं, जो अपने घर के साइड है उसके साथ। क्लियर? मतलब यार दोस्त बनाओ। सबसे पहले वो आपके घर के साइड में जो भी दोस्त है उसके साथ दोस्ती करो, फिर आप बाद में सोचो कि अगले घर के सामने वाला। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर जब भी मुसीबत आएगी तो हमारे साइड वाला सबसे पहले आएगा या अगले वाला आएगा?
सामने वाला आएगा, साइड वाला आएगा ना, सबसे पहले हम साइड वाले को लेंगे। क्लियर? तो S2 है, S2 है, इसका मतलब हो जाएगा ये नेगेशन में, तो ये नेगेशन ऑफ, अरे यार सबसे पहले क्या करो, बगल में ही इसका मतलब एंड लाओ, मतलब यार मतलब एंड मतलब क्या कि नहीं यार होना ही चाहिए, और मतलब आया तो सही है, नहीं आया तो भी सही है। क्लियर? तो यहाँ पर एंड लिखो और नेगेशन ऑफ क्यू लिख दो, बढ़िया हो गया। फिर नीचे का जो भी सर्किट है, नीचे मतलब क्या आएगा, बीच में और आएगा। क्लियर? और आएगा मतलब S1 डैश है, मतलब नेगेशन ऑफ P होगा। उसके बगल में क्या है, बगल में मतलब एंड और पॉजिटिव मतलब क्यू है। फिर नीचे जाएंगे उसके, फिर क्या है, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P है, बढ़िया। फिर उसके साइड में है और एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म को क्या करेंगे, हम सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, सर्किट को क्या करना है, यह करना है, मतलब इसको लॉजिकल इक्विवेलेंस भी तो दिखाना पड़ेगा किसके साथ है ये। क्लियर? तो क्या करो, क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन है ही क्या, तो ये देखो एक कॉमन दिख रहा है, तो पहला वाला जैसा है वैसा रख दो। बाद में क्या करो कि नेगेशन ऑफ P को कॉमन निकाल दो, उसके सामने जो सिंबल है उसके साथ। क्लियर? फिर Q लिख दो, ये बच गया, बढ़िया। बीच में क्या है, और लिख दो, और बचा क्या, नेगेशन ऑफ Q बचा। क्या किया हमने इसमें, मतलब कि हमने कॉमन जब भी निकालते हैं तो तब हम क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यही कहते दोस्तों, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करते, नेगेशन ऑफ P जैसा है वैसा रहने दो। फिर क्या करो, इसमें देखो कुछ होता है क्या, होता है। Q और नेगेशन ऑफ Q हो, मतलब बीच में और कंडीशन हो, सामने प्लस हो, पीछे माइनस हो, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू। क्या होगा दोस्तों, ट्रू होगा। कौन सा लॉ आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा। कौन सा लॉ आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर? सही है। फिर उसी को सॉल्व कर दो, क्या हो गया, अभी जब भी ऐसा हो, जब भी एंड वाला है, एंड है बीच में और उसके साथ ट्रू है, तो जो बचा है वो आता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ P रहता तो P आ जाता। कौन सा लॉ लग गया यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ लग गया, बढ़िया। लगा दिया आइडेंटिटी लॉ, देख लो आप। और यार जो भी अलजेब्रिक स्टेटमेंट है वो अपने साथ रखो, मजा आएगा आपको। सही है? अब क्या करना है, थोड़ा सा ये ना, ये थोड़ा वियर्ड दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो सिंगल है ना, ये बाद में सिंगल अच्छा नहीं दिखता यार, पहले डबल है, पहली फीलिंग्स आ जाए तो नहीं होगा ना, है ना। सबसे पहले सिंगल जो है उसको दिखाएंगे, बाद में डबल वाले को दिखाएंगे। तो नेगेशन ऑफ P ले लो, फिर डबल वाले को लो, P ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमने आगे लाया, क्योंकि सिंगल जो लोग होते हैं ना वो बहुत आगे जाते हैं डबल से। ये तो मजाक की बात है, टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंगल वाले को आगे लाना है और डबल वाले को पीछे लाना है, बस यही था, बाकी कुछ नहीं था। इसमें हमने यूज किया कम्यूटेटिव लॉ। क्या यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ, बढ़िया। आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे कर दो, बस हो गया। क्योंकि जो सिंगल था उसको हम पीछे रहने देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमें, ठीक है, तो इसलिए उसको आगे लेके आए। अब क्या करेंगे, अब आपको करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा P,
बढ़िया, सही है। बीच में ये वाला लगाएंगे क्योंकि हम इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर, सही है। और ये नेगेशन ऑफ पी और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अब ये नेगेशन ऑफ पी इस टाइप से ही तो है, किस टाइप से? इस टाइप से, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ट्रू ही आएगा वहां पे। यहां पे लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया हमने, सही है, लिख दोगे आप, बढ़िया। यहां पे कौन सा लगेगा? कॉम्प्लीमेंट, लिख दोगे, सही है, बढ़िया, दिख रहा है, ओके। अब ये ट्रू है और उसके साथ एंड है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी ट्रू हो और उसके साथ एंड हो, जो बचा है वो लिख देने का डायरेक्टली। क्यों लिखते? बिकॉज इट इज ह्यूज आइडेंटिटी लॉ। सही है, बढ़िया, ओके। तो आपका जो भी सॉल्यूशन आ गया, ये वाला आ गया, कौन सा आ गया, किसमें इक्विवेलेंस की? इसमें। अब जो अरेंजमेंट करेंगे वो इसी के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? एक वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? वायर। तो हमने एक वायर ले लिया, उसमें स्विच फिट की इस टाइप से, और उसके बगल में क्या है? बगल में है, अरे यार एक मिनट एक मिनट, कहीं पे तो गलती हो गई। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे सीलिंग मिस्टेक हो गई, बाकी कुछ नहीं। इस टाइप से आएगा, क्लियर। अरे यार क्योंकि हमने इसी से मल्टीप्लाई किया ना, तो बीच में आएगा, बाकी कनेक्ट तो और के साथ ही होगा, सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया फिर? इसको और एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, बढ़िया, ओके। अब इसी को तो कनेक्ट करना है हमें। तो देखो ये क्या है? नेगेशन ऑफ पी, लेकिन उसके साथ जो उसका परम मित्र है, उसका जो परम मित्र है कौन सा? नेगेशन क्यू, वो तो सीरीज में है, सॉरी, वो तो पैरेलल में है। तो फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ऐसा, इस तरीके से बन गया अपना बॉक्स, बढ़िया। इसी को कहेंगे हम S1 डैश, इसी को कहेंगे हम S2 डैश। इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसा, बढ़िया। एक बैटरी लेना पड़ेगा, एक लैंप लेना पड़ेगा, इसी को ऐसा कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर लगाएंगे L और यहाँ पर लगाएंगे ऐसा बैटरी, और यहाँ पर हो गया आपका सर्किट। इस तरीके से आपको बनाना था, बाकी तो सब कुछ ईजी है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, वो देख लेना आप लोग। आसान तो है, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, क्लियर, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फोर्थ वाला है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए फटाफट मैं आपको ये क्या करता हूँ समझा के देता हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे, बढ़िया, टेक्स्ट बुक में ही दी हुई है सब कुछ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, एक मिनट। स्विचिंग सर्किट सिंबॉलिक फॉर्म, सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, फिर उसका स्विचिंग टेबल बनाना है, फिर इंटरप्रिएट, मतलब कि आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा लास्ट में, उसके बारे में आपको बताना है कि जो अपनी सर्किट है वो कैसी बनी। मतलब जो लैंप है वो जल रहा है, मतलब जल रहा है या नहीं जल रहा, मतलब ऑन है क्या ऑफ है, वो बताना है, क्लियर, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे S1 है, S1 मतलब आपको लेना पड़ेगा P। इस टाइप मैं डायरेक्टली आपको सिंबॉलिक फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट बता देता हूँ उसको। तो मैंने बता दिया P, फिर उसके साथ क्या है? अरे उसके साथ क्या है फिर? एक मिनट, उसके साइड वाला मत देखो, क्योंकि साइड वाला तो दूर है थोड़ा सा, उसके सामने वाला देखो।
साइड में तो कोई नहीं है उसके कंप्लीट सर्किट में। अरे यार इस उसके जो एक जो उसका जो ये जो वायर है इसके साथ कोई कनेक्ट है क्या? साइड में नहीं है, उसके सामने है। कौन है? S2 सामने है, इसका मतलब और आ जाएगा Q। बन गया बढ़िया, पहला बॉक्स समझ में आया। फिर उसके साइड में है, साइड में मतलब आ जाएगा आपका एंड भाई, एंड भाई आ जाएगा। S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, और ये और एंड है इसके बाद भी नेगेशन ऑफ Q। तो इतना समझ में आया सबको? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? या इसको ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर तो एक ही आएगा मेरे यारो, ठीक है। तो आपको इसका सर्किट बनाना पड़ेगा, पी क्यू नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू भी लिखना पड़ेगा, पी और ये भी बनाना पड़ेगा, फिर नेगेशन ऑफ पी और क्यू भी निकालना पड़ेगा, मतलब नेगेशन ऑफ पी। या उससे अच्छा आप क्या करो, हाँ एक काम कर लो, इसको ऐसा करके थोड़ा सा कर लो, उससे आसान मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ तो वैल्यू निकालना है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। एक काम वैसा भी कर सकते हो, मतलब उन दोनों को अलग रखकर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी करो आप, जैसा मैंने किया था वैसा भी कर सकते हो। पहले नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू इस टाइप से करना पड़ेगा। बाकी का सब कुछ तो आप लिख सकते हो, ये 2 बार 1 2 बार 0, 1 बार 1 0 1 0 ऐसा करोगे, ये बनेगा 0 0 1 1, ये बनेगा 0 1 0 1। पी और क्यू मतलब ये और में क्या आ जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला 0। फिर नेगेशन ऑफ पी एंड है मतलब ये लास्ट वाला ये 0 0 0। यहाँ तक क्लियर? बढ़िया बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम? मतलब 1 मिनट, हाँ थोड़ा मैंने क्या किया, इसको बना दिया क्लियर, इसको बना दिया। 1 मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी करो वैसे भी करो चलता है। तो अपनी सर्किट क्या बनी थी दोस्तों, देखो P और Q, फिर एंड, फिर बना था अपना नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो इसको मैंने क्या किया, इस टाइप से ले लिया। वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, हमें तो आंसर से मतलब है। बीच में एंड भाई जुड़ रहा है, तो जहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए 1, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 मतलब कहीं पर भी हमें ये नहीं दिख रहा है कि जो हमारा लैंप है वो ऑन है। इसका मतलब हम लास्ट में क्या बताएंगे कि जो अपना लैंप है वो क्या है, ऑफ है। क्लियर? लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल 0 ऐसा हम लिख देंगे। यहां पर नहीं लिखा है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल 0, लैम्प विल नॉट ग्लो इरिस्पेक्टिवली, ऐसा लिखोगे ऑफ द स्टेटस ऑफ स्विचेस। इस तरीके से आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। क्लियर? बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो 5th एग्जाम्पल है ये आपको करना है, मैं बता देता हूं इसमें क्या करना है। सॉल्यूशन हम देंगे, आपको करना है इसको सॉल्व। क्लियर? तो देखिए, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन। आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने, आल्सो राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कंक्लूजन देके सॉल्व करना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टेबल से आप सॉल्व नहीं कर सकते,
आपको इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, अलजेब्रिक स्टेटमेंट से। क्लियर, बढ़िया। यहाँ पे लेट S1 दिया है, S2 दिया है और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन भी दिया है। ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है आपको इसी को सॉल्व करना है। देखिए मैं बता देता हूँ फटाफट क्या करना है आपको। ये जो P है इसी से आपको बताना है कि सर्किट अपनी ऑन है या ऑफ है। तो ये रहेगा Q, इस टाइप से आपकी सर्किट है बनी हुई। बढ़िया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको क्या करो, एक ब्रैकेट दे दो पूरा। इसी को हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। ठीक है, बढ़िया, सही है। अब क्या करो, P से ये जो है हमें इससे क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, क्योंकि ये P से P हमें कुछ ना कुछ होते तो दिख रहा है ना ऐसा, इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये इस टाइप से बनेगा। बढ़िया, क्लियर, ये इस टाइप से बनेगा। मल्टीप्लाई किया मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, लिख दोगे, सही है, क्लियर। अब ये एंड है, P एंड नेगेशन ऑफ P, तो तब आता है बच्चों फॉल्स। क्या आता है, फॉल्स आता है। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। फॉल्स आया मतलब हमने क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिए। क्लियर। अब ये फॉल्स से ये और है, ऐसा जब भी हो तब क्या आएगा, जो फॉल्स वाला है उसको छोड़ के सामने वाला, जब और हो तब। अगर यहाँ पे ट्रू होता तो फिर ट्रू आ जाता, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स वाले को छोड़ के जो बचा है वो लिख दो। क्यों, ऐसा कौन सा लॉ लगाया यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ। क्लियर, बढ़िया। अब क्या करे, ये तो सेम दिख रहा है तो इसको क्या मैं ऐसा लिखूं, क्या किया इसमें, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। बढ़िया, कौन सा लॉ लगाया मैंने, एसोसिएटिव। यहां पे आएगा फॉल्स, थोड़ा सा क्या गलत हो गया, एक मिनट दोस्तों। इधर नेगेशन ऑफ क्यू था तो नेगेशन ऑफ क्यू यहां पर भी एंड ही होना चाहिए था। अरे यार ये की गलती हो रही है बार बार, यहाँ पे एंड कर लो, यहाँ पर एंड कर लो, ये आ जाएगा फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। हो यार एक ही, एक थोड़ा सा सीलिंग मिस्टेक हो रही है, तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लगा दिया, फिर कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर लगाया आइडेंटिटी। ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा वो कर लेना अच्छे से क्लियर, वो फटाफट किए इसलिए वो हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते। ये पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पर ना थोड़ी गड़बड़ है, जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, फॉल्स। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से कर देते इसको। फॉल्स, 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 क्लियर, बढ़िया। तो देखिए इससे इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ये बीच में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया ये वाला। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड करना था, क्योंकि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये बीच में आएगा।
और इस सिंबल के साथ क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये हो गया। अभी लास्ट वाला है, ये आपको करना है। आपको सिंबॉलिक फॉर्म में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, फिर आप क्या बनाओगे, इनपुट आउटपुट टेबल बनाओगे, और फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, देखिए सबसे पहले लॉजिकल में लिखना है, फिर स्विचिंग टेबल बनाना है, और फिर उसको कंस्ट्रक्ट करके इस तरीके से सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको क्या बनाना है, सर्किट भी बनाना है। क्लियर? बना लोगे? ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ही हम रुकते हैं। ठीक है, आगे के क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।